आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी तौर पर पाकिस्तान में न खेलने की वजूहात मांगी हैं। जराये के मुताबिक बीसीसीआई से जल्द जवाब तलब किया गया। जराये ने बताया है कि पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर जवाब मिलता है तो वो ठोस शवाहिद मांग सकता है। कवानीन के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। बीसीसीआई का जवाब मौसूल होने पर आईसीसी को भी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फाइनल करने में मदद मिलेगी। जराये के मुताबिक वजूहात दुरुस्त न हुई तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत को पाकिस्तान में खेलने पर मजबूर कर सकता है। न मानने पर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जगह रैंकिंग में मौजूद नवी टीम को शामिल करने पर भी गौर होगा। भारत या पाकिस्तान में से कोई भी टीम मेगा इवेंट में शरीक न हुई तो आईसीसी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी का मामला अमेरिका भी पहुंच गया। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल से सवाल हुआ तो उन्होंने अमेरिकी मौकफ बता दिया। कहा, अमेरिका खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वेदांत पटेल का कहना था, खेल मुल्कों और लोगों को जोड़ने का जरिया होते हैं। ताहम ये पाकिस्तान और भारत का बाहमी मामला है। दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं, इसमें अमेरिका मुदाखलत नहीं कर सकता। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। 16 नवंबर से स्कर्दू से ट्रॉफी के दौरे का आगाज किया जाएगा। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ट्रॉफी टूर का आगाज किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना खेलने का मामला पीसीबी को आईसीसी की जानिब से 2 रोज बाद भी खत का जवाब ना मिल सका। पीसीबी ने अपने खत में आईसीसी से भारत के इनकार की तहरीरी वजूहात मांगी थी। जराये के मुताबिक आईसीसी का खत मौसूल होने पर पीसीबी हुकूमती मुशावरत से जवाब तैयार करेगा। पीसीबी भारत समेत दीगर टीमों को सदर के बराबर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करा चुका है। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी और पीसीबी के उसूली मौकफ ने आईसीसी को परेशान कर दिया है। भारत का मैच कहीं और मुंतकिल किया तो पाकिस्तान के इनकार से नुकसान होगा। भारत को निकाल कर किसी और को टीम में शामिल करना भी घाटे का सौदा है। मीडिया पार्टनर्स ने शेड्यूल जारी करने में ताखीर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया तो भी लेने के देने पड़ जाएंगे। भारतीय हठधर्मी के आगे घुटने टेक दें। आईसीसी को मुश्किल सूरत हाल का सामना, करोड़ों के नुकसान का भी खतरा है और कानूनी चाराजोई का भी। किसकी माने किसको मनाए, आईसीसी के बड़ों ने सर जोड़ लिए। पहले भारत ने हठधर्मी दिखाई, कहा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। आईसीसी के लाडले भारत ने कहा हमारे मैच कहीं और मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान भी डट गया। आईसीसी को दिया साफ जवाब, कहा भारतीय टीम आए न आए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और नहीं जाने देगा। बाकी टीमें राजी हैं तो भारतीय टीम क्यों नहीं आ सकती। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शेड्यूल है। आईसीसी को इवेंट से 90 रोज पहले यानी 20 नवंबर तक हर सूरत शेड्यूल का ऐलान करना है। ना किया तो कमर्शियल पार्टनर कानूनी चाराजोई करेंगे, यानी करोड़ों के जुर्माने का खतरा। दूसरी तरफ पीसीबी की मर्जी के बगैर भारत के मैच कहीं और मुंतकिल किए तो पीसीबी भी कानून की राह अपनाएगा, यानी यहाँ भी बड़ा नुकसान। और अगर भारत को मेगा इवेंट से आउट किया, यानी पाक भारत टाकरा ही न हुआ, तो फिर मलबा आईसीसी पर गिरेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की फेस वैल्यू भी कम होती जा रही है, यानी मुनाफे में कमी। भारतीय हठधर्मी बरकरार रही तो आईसीसी को कोई कड़वा घूंट तो भरना ही पड़ेगा। तो भारतीय टीम पाकिस्तान न आई तो क्या होगा? क्या कोई और टीम चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेगी? भारतीय बोर्ड और पीसीबी में नुकसान किसका होगा? भारत के खिलाफ क्या एक्शन होगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे उस्मान खान ने। उस्मान ये बताएगा, अगर पीसीबी भारत और पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने से इनकार कर देता है तो क्या आईसीसी पीसीबी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? देखें, असूली तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है और भारत के अलावा बकिया जो 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं। और इसके अलावा मैं अगर माजी की बात करूं तो 1996 के वर्ल्ड कप की हमें वाज़ेह मिसाल मिलती है, जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था तो आईसीसी ने उन दोनों टीमों के जो पॉइंट्स थे वो डिडक्ट कर लिए थे। और फिर इसी तरह 2003 के अंदर भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम ने कीनिया और इसी तरह इंग्लैंड की टीम ने
जिम्बाब्वे में खेलने से मना किया था, तो तब भी आईसीसी ने उनके पॉइंट्स अच्छा उस्मान, ये भी बताएगा, भारत और पीसीबी अगर इनकार कर देते हैं तो आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस होंगे इस हवाले से? दोनों बोर्ड्स के दरमियान अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग बुला सकती है और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग के अंदर तमाम मेंबर बोर्ड्स अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और फिर ये फैसला होगा कि क्या तमाम मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिए जाएं या फिर भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। अच्छा उस्मान, अगर भारत की यही हठधर्मी बरकरार रहती है और भारत आने से इनकार ही करता है, नहीं आता, तो माली नुकसान किस किस का होगा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर मैं वाजे करना चाहता हूँ क्योंकि आईसीसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ तक बात है भारत के नुकसान की तो उसको तकरीबन 60% नुकसान हो सकता है और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को उन 60% में से तकरीबन 30% तक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और जहाँ तक बात है पिछले मेगा इवेंट के पाक भारत टाकरे की, मैं 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, उस मैच के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था वो 40% पाक भारत मैच से इकट्ठा हुआ था। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि कितना रेवेन्यू इस मैच से इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।